आज खास करके दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला और सटे हुए नेपाल के जो जिला सब है, खास करके मधुबनी जिला से सटे हुए, वहाँ के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जो हम लोगों का सबसे पुराना अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसका कि अस्तित्व एक राजनीतिक के तहत ख़त्म किया जा रहा था, उसको एक क्लिनिक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, वो उसका अस्तित्व पुनः बहाल रह गया। साथ ही साथ जो एम्स दरभंगा को मिला था, उस एम्स के लिए भी उचित स्थान मिल गया। अर्थात पहले का जो योजना था उसमें था जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो ज़मीन है उसमें से 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दिया जाएगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। 27 एकड़ मात्र ज़मीन बच रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास में, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के पैमाना के हिसाब से भी काफ़ी कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और उससे खास करके दरभंगा ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लोग आह्लादित हैं। अब एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल वाले जो भूभाग है, बड़ा सा भूभाग है, उसमें से एक भाग काट करके एम्स को दिया जाएगा और वहाँ पर एम्स बनेगा। ये सैद्धांतिक सहमति हो गई है, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ भी जो काम शुरू हो गया था एम्स का, इसको तत्काल रोक दिया गया है। और हम समझते हैं ये जो निर्णय हुआ है, इससे दोनों महाविद्यालय, दोनों जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व कायम रह जाएगा और दोनों तोहफा के रूप में हो जाएगा। अब जो हमारा डीएमसीएच है उसका विस्तारीकरण होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नए नए प्रोजेक्ट दिए हैं, 2-3 और नए बिल्डिंग बनने वाले हैं, उसके लिए भी जो ज़मीन खाली हुआ है उसमें नया बिल्डिंग बन जाएगा और एम्स का भी विस्तारीकरण होगा। खास करके यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था था अभी ही चरमर है और यदि एम्स बन जाता तो इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना यहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से, रोड के हिसाब से काफ़ी कठिन था। अब जब अशोक पेपर मिल कैंपस में जाएगा तो बड़ा सा ट्रामा सेंटर भी बनेगा, वहाँ ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दूर दराज के लोग वहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो भारत सरकार ने जो नया जो रोड दिया है, वो रोड का भी अलाइनमेंट वही है, तो उससे भी जुड़ जाएगा। तो दूर दराज के लोग, खास करके समस्तीपुर उधर चले आए, वैशाली, उसके लोग भी आसानी पूर्वक एम्स में इलाज कराने आ पाएंगे। इसलिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और हम समझते हैं आप मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ को दिखाने में। जो नई डीएमसीएच का अस्तित्व बचना चाहिए और एम्स भी बनना चाहिए। अब दोनों काम ये होने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से और ख़ास करके पूरे दरभंगा वासियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। महागठबंधन के साथियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ जो ये सराहनीय कार्य और ये सूझबूझ वाली कार्य किए हैं। क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति हो गई है? केंद्र सरकार की सहमति सिर्फ एम्स देने का है, ज़मीन देना था बिहार सरकार को और ज़मीन की उपलब्ध कराना था बिहार सरकार को। वो ज़मीन बिहार सरकार उपलब्ध करा दी है, तो निश्चित तौर से जहां ज़मीन उपलब्ध होगा वहीं बनेगा। इससे पूर्व भी 86 बीघा जमीन डीएमसीएच में उपलब्ध कराया गया था, क्या होगा? जो ज़मीन है डीएमसीएच का है और डीएमसीएच का ज़मीन दिया गया था, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। एक पूत को गंवा के दूसरे पूत की प्राप्ति ये कतई उचित नहीं था। इस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो दोनों पूत का रक्षा
समय अनुसार अच्छे तरीके से किया। सर, ऐसा तो नहीं है कि केंद्र की और राज्य की लड़ाई में एम्स दरभंगा वालों का सपना ही रह जाए? इसमें कोई लड़ाई का गुंजाइश ही नहीं है। सरकार को जमीन चाहिए, जमीन मिल रहा है। डेवलप्ड जमीन चाहिए, डेवलप्ड जमीन मिल रहा है। तो उस समय सर जब चयन किया गया होगा तो उस चयन समिति ने क्या ये सारी चीजें नहीं देखी? क्योंकि उस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अभी भी उन्हीं की। और देखिए, उस समय ऑप्शन पर विचार नहीं हुआ, सीधा हुआ जो जहां डेवलप्ड जमीन है उस पर काम किया जाए। और यहाँ के खास करके कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे अति उत्साहित में इस तरह का कर दिए, जो नहीं इसी में, इसके पास काफ़ी ज़मीन है, बेकार ज़मीन है, इसी को दे दिया जाए, शहर में बन जाएगा। उनके अति उत्साहीपन के चलते ये निर्णय हो गया था। अब सरकार गंभीरता से विचार की, सारे स्थितियों को विचार किया। हम समझते हैं हाया घाट का इलाका, खास करके सुरहा तक का इलाका काफ़ी डेवलप्ड हो जाएगा और कई व्यवसाय के नए नए रूप मिलेंगे, होटल खुलेंगे, सब कुछ खुलेंगे, क्योंकि लोगों को ठहरने के लिए जगह चाहिए। ये इस मामले में उस इलाका का बहुत विकास होगा। वहाँ पर पंचायती जो कर्मचारी है वहाँ पर वो मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का जो बकाया है वो कैसे मिलेगा? तब हम लोग उन लोगों का मांग जायज है और उन लोगों के साथ हम लोग हैं। और आने वाले कल में जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उन लोगों का, जैसा कोर्ट का निर्णय होगा सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे उन लोगों को उचित भुगतान हो। सर, जमीन बताया आपने? करीब 425 एकड़ है। अशोक पे जानकारी में थी कि वो एपीएम की जमीन गुजरा अपना नाम से म्यूटेशन भी करवा रहे हैं। नहीं, ये सब सुनी सुनाई बात। उसको मिला था मिल चलाने के लिए, जमीन नहीं रजिस्ट्री हुई थी, जमीन नहीं रजिस्ट्री हुई थी। और वो मिल चलाने के बदला मिल उखाड़ के ही लेके चला गया। वो तो सच पूछिए तो दोषी है इस मामले का। तो अभी कुछ दिनों पहले बिहार सरकार के पूर्व शहनवाज मंत्री तक को उसने कहा कि जब तक उसके गार्ड रोक दिए, मालिक ने भी कहा कोई नहीं घुसेगा, मेरी जमीन है, मेरी मिल है। कहाँ? मिल में, मिल में हम मिल की बात नहीं कर रहे हैं। हम अतिथि गृह जहाँ पर है वही बात मैं कर रहा हूँ। पदाधिकारियों को भी घुसने नहीं दिया। वही बात मैं कह रहा हूँ। जमीन जो है वो बिहार सरकार की जमीन है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जमीन है। वो उनकी जमीन नहीं है, जमीन उन्हें नहीं दिया गया है। ये बात भ्रम हटा लीजिए। और जिस काम के लिए उनको दिया गया वो किए कहाँ? वो तो सारा मशीनरी बेच दिए। तो कितने दिनों के अंदर अतिक्रमण कर लेगी सरकार, उस जमीन को वापस अपने अधीन लेगी? इन प्रश्नों का जवाब सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो देंगे। रही बात, हम इस बात का खुशी इजहार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। जो हम लोगों का जो मांग था, दरभंगा वासियों का जो मांग था, उसको उन्होंने मान लिया। आपके दल के पेपर मांग में जमीन दी गई है? नहीं, हम उस ऑप्शन कई हम लोगों ने भी लिखे। हमने जो मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया, पिटीशन दिया है, उसमें कई ऑप्शन दिए। जो शोभन के नज़दीक भी ज़मीन है, अशोक पेपर मिल भी ज़मीन है, आपको ये समस्तीपुर वाला रोड है उसमें भी ज़मीन है। जो सरकार उपयुक्त समझे उसमें करावे। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत नहीं होगी? कहाँ पर? हाया घाट में, जहाँ अशोक पेपर मिल के रोड तो बहुत कम चौड़ी है। आपको पता नहीं है, मैं ही सैंक्शन कराया हूँ अशोक पेपर मिल से लेकर के विदेश्वर स्थान तक का। ये जिसको कि बंगालिया सड़क कहते हैं, वो स्टेट हाईवे होने जा रहा है। और वो कौन माला सड़क बन रहा है, भारत माला सड़क जो है उसका अलाइनमेंट भी वही है। सड़क कहाँ? सड़क का तो वहाँ जाल हो जाएगा। आपको जो ये बहेड़ी वाली सड़क है वो अच्छा सर, आपने कहा कि ज़मीन अशोक पेपर मिल में जो है एम्स के लिए सैंक्शन हुई, कितनी ज़मीन वहाँ पे सैंक्शन की गई? 200 एकड़। 200 एकड़, करीब 425 एकड़ है, उसमें से 200 एकड़ देने की बात हुई। 200 एकड़ में हो जाएगा? 200 एकड़ का इसका प्रोजेक्ट ही है। अच्छा, कब तक आएंगे जो टीम है, क्या लग रहा है कब तक ये सर्वे का काम शुरू हो जाएगा या फिर और कोई बात जो है? अब तो सैद्धांतिक सहमति कल हुई ही है, तो आगे की जो कार्रवाई है वो तो जो सरकारी प्रोसेस है उस हिसाब से होगा। तो जमीन को लेकर जो पेंच फंस रहा था डीएमसीएच में, जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हुआ था, क्या लग रहा है कि यहाँ जमीन पर्याप्त है तो जल्दी काम हो जाएगा? पर्याप्त तो वही तो है जो एक पूत को मार के दूसरे पूत की उत्पत्ति।
डीएमसीएच को समाप्त करके और ये एम्स को जमीन दिया जा रहा था। जिस समय में डीएमसीएच का निर्माण हुआ था उस समय कुछ सोच समझ के ही ना 225 एकड़ जमीन इसको दिया गया, जो इसका विस्तारीकरण प्रॉपर हो, इलाके का ये हो। आप लोग एक काम और करेंगे क्या? जो 425 एकड़ आपने बताया अशोक पेपर मिल में, तो लगातार कुछ नेताओं का जो बयान आता रहता है भाषण में या फिर संबोधन जो करते हैं, कभी बताते हैं कि 350 है, कभी बताते हैं 400 है, कभी 450 है, तो ये भी आप लोग देखने जाएंगे क्या अच्छे से कि जमीन आखिरकार है कितनी? निश्चित तौर से जमीन रिकॉर्ड का चीज़ है, कोई मौखिक चीज़ नहीं है और रिकॉर्ड कोई छुपा हुआ नहीं है। वहाँ के जो राजस्व कर्मचारी होंगे, राजस्व अधिकारी होंगे, उनके पास सारा डिटेल होगा जो अशोक पेपर मिल को सरकार ने कितना लीज पर दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें